हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट यात्रा चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग, इसका एम, एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक। ये वीडियो होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स में ताकि आपको इजीली समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ आपका नेट यात्रा के साथ। अगर चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखो अगले वीडियो के लिए। तो लर्नर्स, हम लोग पहले देखेंगे मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी संचार का अर्थ क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सहज भावना, जानकारी या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ताकि समझ और संबंध बन सके। यानी जो कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, एक सच्चा भावना होता है, जानकारी या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है ताकि समझ और संबंध दोनों ही बन सके। ये एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक भेजता है और फीडबैक के थ्रू क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग इंश्योर होता है। यानी जो कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है, प्रोसेस होता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का एलिमेंट के बारे में। तो प्रोसेस होता है क्या होता है, एक सेंडर अपना मैसेज तक रिसीवर तक भेजता है और फीडबैक के थ्रू क्लैरिटी यानी अंडरस्टैंडिंग होता है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो हम लोग दो वर्ड मिलेगा, एक कॉम जिसका मतलब होता है टुगेदर और उसके बाद म्यूनिकेट, यानी ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है शेयर यानी साझा करना। इससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन का मेन एम होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इमोशन। यानी क्या समझ आया, जो कॉम का मतलब है टुगेदर और कम्युनिकेशन का मतलब होता है साझा करना। यानी जो कम्युनिकेशन का मेन एम होता है वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस होता है। जैसे एग्जांपल क्या होता है, जब एक टीचर अपना स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में समझाता है वो कम्युनिकेशन है। और क्या होता है, जब एक फ्रेंड अपना दुख दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करता है ना, वो भी कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लर्नर्स एम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी संचार का उद्देश्य क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन का मेन एम होता है जैसे इंफॉर्मेशन देना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, फीलिंग एक्सप्रेस करना, इन्फ्लुएंस करना और डिसीजन लेना। यानी जो सॉरी लर्नर्स, इंफॉर्मेशन देना यानी सूचना देना है, किसी भी टॉपिक पर फैक्ट, डाटा या नॉलेज शेयर करना। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, टीचर ने स्टूडेंट को एसडीजी के बारे में मीन्स इसका यानी क्या कहता है, किसी भी टॉपिक पर फैक्ट, कोई फैक्ट है, डाटा है, नॉलेज है, उसको शेयर करता है। टीचर एक स्टूडेंट को एसडीजी के बारे में बताया, इसको क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन देना कहलाता है। दूसरा नंबर में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, यानी समझ का विकास करना। दोनों पार्टी एक दूसरे की बात को समझे और क्लैरिटी हो। जैसे एग्जांपल क्या होता है, डॉक्टर ने पेशेंट को बीमारी का रीजन समझाया। तीसरा क्या होता है, फीलिंग एक्सप्रेस करना, जो कम्युनिकेशन का एम होता है, भावनाओं का व्यक्त करना, अपने इमोशंस, थॉट्स या ओपिनियन दूसरे तक पहुंचाना होता है। या जो जैसे एग्जांपल क्या होता है, फ्रेंड ने अपना दुख दूसरे फ्रेंड को साथ शेयर किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम ऑफ कम्युनिकेशन। 4 नंबर क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, यानी प्रभाव डालना, किसी को मोटिवेट करना, कॉन्विंस करना या गाइड करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस करना कहते हैं। जैसे लीडर ने स्पीच से लोगों को इंस्पायर किया। आप रैली में जा चुके हो ना, बहुत ही ऐसे रैली होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो लीडर होता है स्पीच देता है, लोगों को इंस्पायर करता है, इसको हम लोग, ये भी कम्युनिकेशन का एक एम होता है। नंबर 5 लर्नर्स क्या होता है, डिसीजन लेना, यानी निर्णय लेना। कम्युनिकेशन से ऑप्शन क्लियर होता है और डिसीजन लेना इजी होता है।
जब हम लोग बातचीत करते हैं तब जो उसका निर्णय लेना था क्लियर होता है और डिसीजन लेना भी इजी होता है। जैसे टीम में मीटिंग में कुछ डिसीजन लिया। इसके बाद देखेंगे लर्नर्स, जो पहले बोला था एलिमेंट्स ऑफ लर्नर, जो कम्युनिकेशन के बारे में या संचार का टॉप जो होता है। तो पहले देखेंगे सेंडर, ये 5 प्रोसेस भी कहलाता है। जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको क्या कहते हैं, दूसरे नाम में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाता है। जैसे सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम या चैनल, रिसीवर। सेंडर क्या होता है, सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है या कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। 2 नंबर मैसेज यानी संदेश, जो इंफॉर्मेशन, आइडिया या फीलिंग सेंडर कॉन्वे करता है। यानी कोई ऐसे इंफॉर्मेशन होता है, कोई ऐसे डाटा होता है जो संदेश में मैसेज के थ्रू हम लोग स्टूडेंट को भेजते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। ये स्टेप 2 होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, सेल्फ एनवायरनमेंट टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। 3 नंबर में क्या होता है, एनकोडिंग यानी संकेतन। जैसे मैसेज को सुइटेबल सिंबल, वर्ड्स या जेस्चर में कन्वर्ट करना। जैसे टीचर ने अपना थॉट्स को वर्ड में बदला। जिससे हम लोग देखते हैं जो अगर कोई स्टूडेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अच्छा नहीं होता है, तब उसको दूसरे से पूछ लेता है जो ये क्या बोलना चाह रहा है। उसको हम लोग जैसे एनकोडिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लगा, मीडियम यानी चैनल, माध्यम। जिस पथ से मैसेज ट्रैवल करता है, जिससे कोई बोलकर, लिखकर या विजुअल के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, फोन कॉल्स, ईमेल्स, क्लासरूम, लेक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, जो मैसेज रिसीव करता है और उससे समझने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल क्या होता है, स्टूडेंट जो टीचर की बात सुन रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। इसके बाद डिकोडिंग यानी जो डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर मैसेज को समझने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट ने टीचर के वर्ड को समझा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग करते हैं। फीडबैक प्रतिक्रिया देना, रिसीवर का रेस्पॉन्स जो सेंडर को बताता है कि मैसेज समझा गया या नहीं। यानी फीडबैक जो सेंडर था, उस एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा और वो रिसीवर क्या देता है, रेस्पॉन्ड देता है, यानी फीडबैक देता है, हाँ अब हमको जो मैसेज आया है वो समझ आ गया है, यानी रिप्लाई देता है। फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लाई भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा या आंसर दिया। जैसे सर ने स्टूडेंट को क्वेश्चन किया, स्टूडेंट का जो वो क्वेश्चन डिकोडिंग किया, उसके बाद आंसर देता है और स्टूडेंट टीचर को आंसर देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। उसके बाद नॉइज, नॉइज क्या होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे हम लोग कोई फोन फोन में बात कर रहे हैं किसी से, तो शायद मैक्सिमम टाइम यानी होता है ऐसे कुछ कुछ टाइम होता है जो हम लोग का जो नेटवर्क नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं, यानी नॉइस कहते हैं। यानी बहुत ही ऐसे और भी चीज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस। तो नॉइज क्या होता है, देखो कोई भी डिस्टरबेंस जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे बैकग्राउंड नॉइज, हम बात कर रहे हैं और आलादा दूसरे कोई काम, कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ऐसे तो अक्सर कम्युनिकेशन नहीं होता ना, टेक्निकल इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। ये नॉइज किसका पार्ट्स होता है, कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स होता है। तो लर्न क्या क्या पहले देखा, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का 7 टाइप्स का होता है। यानी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कितना स्टेप में आता है, 7 स्टेप में। पहले सेंडर, उसका बाद मैसेज, उसका बाद 3 नंबर एनकोडिंग, 4 मीडियम या चैनल, 5 रिसीवर, 6 डिकोडिंग, 7 फीडबैक, एंड सॉरी लर्नर्स 7 नॉइज।
7 फीडबैक नॉइस। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार के प्रकार, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। पहले क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम वर्ड का यूज करके बात करते हैं, बोलकर या लिख कर, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे क्लासरूम लेक्चर, फोन कॉल्स, रिटर्न ईमेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से मैसेज देते हैं। जैसे हाथ हिलाना, कोई चीज हम लोग का बुला रहा, हम हाथ हिला कर देख उसको बोल रहे हैं हम नहीं रहेंगे, तो उसका हम लोग क्या, ये एक बॉडी लैंग्वेज होता है, गेस्चर होता है। आंखों का कांटेक्ट, आंख से बात करते हैं, आंखों से आंखों बात करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट कहते हैं। मुस्कुराना, जैसे कोई गर्ल्स या लड़की आप देखो वो मुस्कुरा दे रहे मुस्कुरा, तो हम लोग उसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, जैसे बहुत हमको अच्छा लगा, तो ये नहीं होता है लर्नर्स। हर लड़की का मुस्कुराना स्वभाव है। उसके बाद क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी औपचारिक संचार, जो स्ट्रक्चर और ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो रूल फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल ऑफिस मेमो, ऑफिशियल मीटिंग, रिपोर्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल कहते हैं। इसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जो अनौपचारिक संचार कहलाता है, जैसे फ्रेंडली और कोजल बातों जो पर्सनल लेवल पर होता है, जैसे हमारा फ्रेंड, फैमिली, इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड को बीच गॉसिप, कोजल, व्हाट्सएप चैट्स, इसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे कहते हैं। तो लर्नर क्या क्या पढ़ा, पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, जो समांतर संचार होता है, हर लेवल एक लेवल में जो होता है, जब सेम लेवल के लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एचओडी, एक डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, दूसरे डिपार्टमेंट का जो एचओडी, तो ये जो एचओडी है, जैसे कॉलेजेस डिस्कसिंग ए प्रोजेक्ट, जैसे क्लासमेट को हम लोग क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक स्कूल का क्लास 8 का बच्चा, दूसरे स्कूल का क्लास 8 का बच्चा, ये जो इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का हम लोग कहते हैं। उसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी जब हायर और लोअर लेवल के लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टाफ, यानी डाउनवर्ड, जो मैनेजर होता है स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। एम्प्लॉइज गिविंग फीडबैक टू बॉस, जो एम्प्लॉय होता है वो उसका बॉस को फीडबैक दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो लर्नर्स क्या हम लोग का पता चला, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है इसको हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जो जब इमेज, चार्ट, सिंबल या वीडियो से मैसेज कन्वे होते हैं, इसको हम लोग क्या कहता है विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे दृश्य संचार, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। इन्फोग्राफिक, इसको भी कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिखित तो संचार कहते हैं, जब हम लिख कर बात करते हैं ना, जैसे लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैटिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी कहते हैं। जैसे असाइनमेंट सबमिशन करना, ऑफिशियल लेटर देना, इसको हम लोग कहते हैं और मैंने रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। तो लर्नर्स हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कितना प्रकार का टाइप्स देखें, 8 प्रकार का टाइप देखें। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का जो विशेषण क्या क्या होता है। जैसे संचार होता है ना, संचार होता है टू वे प्रोसेस होता है, यानी कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी होता है, कम्युनिकेशन डायनामिक एंड एवर चेंजिंग भी होता है, कम्युनिकेशन पर्पसफुल भी होता है।
कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस बाय कॉन्टेक्स्ट होता है। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग भी होता है। कम्युनिकेशन फीडबैक एसेंशियल भी होता है। ये होता है क्या क्या होता है जो कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो चलिए हम लोग ये एक एक करके जानते हैं। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, यानी कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच होता है, दोनों का एक्टिव रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल टीचर बोलता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है, इसको हम लोग कहते हैं टू वे प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए जो टीचर जो टू वे प्रोसेस होना भी चाहिए। उसके बाद लर्नर कंटिन्यू प्रोसेस, यानी जो कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन कभी रुकता नहीं है, हर मोमेंट में आप किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे क्लासरूम, सोशल मीडिया, डेली कन्वर्सेशन, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। 3 नंबर डायनामिक एंड एवर चेंजिंग, यानी जो सिचुएशन, मोड और मीडियम के हिसाब से कम्युनिकेशन का स्टाइल बदल सकता है। जैसे एग्जांपल फॉर्मल मीटिंग ऑन फ्रेंडली चैट, जब हम लोग फॉर्मली कोई मीटिंग करते हैं ना, तो वो उसका जो सिचुएशन होता है अलग होता है, और जो फ्रेंडली के बाद जो चैट करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका सिचुएशन अलग अलग होता है, मोड भी अलग होता है, मीडियम भी अलग होता है। इसके बाद हम लोग पर्पसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्पसफुल भी होता है। जैसे हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई एम होता है, जैसे इन्फॉर्म करना, इन्फ्लुएंस करना, या एक्सप्रेस करना। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, न्यूज रिपोर्ट का एम होता है इन्फॉर्म करना, तो न्यूज रिपोर्ट का एम क्या होता है, एक इन्फॉर्म करना। तो लर्नर्स, ये जो 4 है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको शायद समझ आ चुका है। उसके बाद इन्फ्लुएंस बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रसंगों का प्रभावित करना। जैसे कम्युनिकेशन का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, जैसे टाइम, प्लेस, रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल क्या होता है, सेम सेंटेंस अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग दे सकता है, समझ आए। उसके बाद कैन बी कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे हम वर्ड के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं और दर्शक के थ्रू भी और कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हेलो, हेलो बोलना, जब वर्बल का हेलो बोलना ये क्या होता है, वर्बल होता है। और हाथ हिलाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लर्नर्स रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ की आवश्यकता। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होते हैं जब रिसीवर मैसेज को सही तरह से समझे। जैसे एग्जांपल क्या होता है, अगर लैंग्वेज बैरियर हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो ये लर्नर्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो फीडबैक। 8 नंबर में क्या होता है, फीडबैक एसेंशियल होता है, जो प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। जैसे फीडबैक से पता चलता है कि मैसेज समझा गया या नहीं। जैसे सिचुएशन के क्वेश्चन बताता है कि उसने टॉपिक समझा या नहीं। तो लर्नर्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ओ ठीक है लर्नर्स, आज तक यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो नेट यात्रा चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें।